हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल लेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर मान लीजिए सिविल केस में अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है सीपीसी के अंदर। तो पहले हम सिविल देखेंगे, उसके बाद क्रिमिनल देखेंगे। तो जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लगाया फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो ऑर्डर 7 रूल 11 में एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या रेमेडी है। तो हमारे पास रेमेडी क्या है? अपील। अपील, क्योंकि इसको डिम्ड डिग्री माना जाता है। ठीक है, आप अगर सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री डिफाइंड है तो उसमें डिम्ड डिग्री में ये माना जाता है, इफ द प्लेंट इज रिजेक्टेड तो उसको डिम्ड डिग्री माना जाता है, इसलिए हम अपील फाइल कर सकते हैं। और इसमें रिवीजन डज नॉट लाई, रिवीजन क्योंकि अपील है तो रिवीजन डज नॉट लाई। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अपील कहाँ? तो सेक्शन 96 रेड विथ ऑर्डर 41। तो ये आपका आंसर हुआ। प्लेंट रिटर्न फॉर प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट, ये ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर होता है ये। तो उस केस में आप अपील फाइल कीजिएगा क्योंकि दिस इज एन ऑर्डर। तो देखिए, अपील अपील केस से फाइल होता है और अपील ऑर्डर से भी फाइल होता है। सारे ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और तो इसके लिए हमें ऑर्डर 43 देखना पड़ता है। एक लिस्ट है, तो लिस्ट में सारे ऑर्डर्स के अपील, तो उसी केस में उसी ऑर्डर में आप अपील कर सकते हैं जो ऑर्डर 43 के लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो प्लेंट रिटर्न फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो अपील फाइल कीजिएगा। दिस इज अपील फ्रॉम ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर 43 रूल 1A। अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट और बिफोर जजमेंट रिफ्यूज, अगर आप ऐसा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप अपील कर सकते हैं इफ यू आर एग्रीव्ड। तो ऑर्डर 43 रूल 1A एंड B, ऑर्डर 38 में अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दिया है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट और एप्लीकेशन अब रिजेक्ट हो जाता है, उस केस में आप अपील कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अपील फ्रॉम ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ऑर्डर 40 में जो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपील कर सकते हैं इसमें। तो ऑर्डर 43 1S, ठीक है, इसमें आप अपील कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। सूट डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट या नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, उस केस में क्या करें? जैसे कि ऑर्डर 19 में है कि अगर आप कोर्ट में आपने केस कर दिया, आप अपीयर नहीं हुए, या डिफेंडेंट है और आप अपीयर ही नहीं हो रहे, तो अगर मान लो केस डिसमिस हो जाए, ठीक है, और सूट डिसमिस हो जाए फॉर डिफॉल्ट या नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, या प्लेंटिफ का नॉन अपीयरेंस है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? तो आप रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इफ रिफ्यूज आप अपील फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर ये प्रोविजन है, और ऑर्डर 43 रूल 1C के अंदर आप अपील कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। एक्सपार्टेड डिग्री पास अगेंस्ट यू, अगर कोई एक्सपार्टेड डिग्री है अगर आपके अगेंस्ट पास होता है तो एप्लीकेशन टू सेट असाइड इफ रिफ्यूज अपील। तो ऑर्डर 9 रूल 13 में जनरली लोग लगाते हैं कोई डिग्री पास हो जाता है ऑर्डर 9 रूल 13 में, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड अगर रिजेक्ट हो जाए तो आप अपील कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, दैट इज गिवन इन ऑर्डर 43। अगर आप केवियट फाइल करते हैं बट एन एक्स पार्टी ऑर्डर स्टिल पास्ड, तो आप एप्लीकेशन टू रिकॉल द ऑर्डर आप ये लगा सकते हैं, सेक्शन 148A। ठीक है, केवियट आपको पता ही होगा क्या होगा, नहीं है तो आप 148A सेक्शन देखिए क्या होता है केवियट, फिर आप उसको समझ सकते हैं। एप्लीकेशन टू ऐड या स्ट्राइक आउट पार्टी इज रिजेक्टेड, प्रॉपर पार्टी, ये प्रॉपर पार्टी को या ये है ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर ये प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, आप पार्टी को ऐड भी कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट भी करा सकते हैं, पार्टी कोर्ट सुमोटो भी करता है और ऑन एप्लीकेशन भी कोर्ट करता है। उसमें नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी का कंसेप्ट है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर कोई आप एप्लीकेशन लगाते हैं एंड दैट इज रिजेक्टेड, तो आप उस केस में आपके पास अग्रीव्ड पार्टी के पास रिवीजन का पावर होता है, इसमें आप अपील नहीं जा सकते, सेक्शन 115 के अंदर दे रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ऑर्डर 6 रूल 17 और 18। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है इफ़ यू आर एग्रीव्ड, तो उस केस में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। देयर इज नो रेमेडी ऑफ अपील। एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी स्लैश इंटोग्रेटरीज या इंस्पेक्शन रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपके पास क्या है? तो ये ऑर्डर 11 का कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं, उसमें आप रिवीजन फाइल कीजिएगा और 115 के अंदर रिवीजन होगा। ऑब्जेक्शन टू फ्रेम ऑफ इशूज, अगर इशू फ्रेम पे अगर कोई ऑब्जेक्शन है एंड दैट इज नॉट एंड यू आर एग्रीव्ड बाय दैट ऑर्डर, तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, जो रेयरली इंटरटेन किया जाता है क्योंकि फ्रेमिंग के समय कोर्ट जनरली अपने हिसाब से वो फ्रेम कराते हैं। तो इफ़ यू आर मूविंग ऑल्दो यू हैव रेमेडी, ठीक है, तो बट दैट इज रियली इंटरटेन्ड, तो आपके पास रेमेडी 115 दैट इज रिवीजन। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस स्लैश अदर इंटरिम रिलीफ रिजेक्टेड, ठीक है, तो अगर आप रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपील है इफ अंडर ऑर्डर 43, अगर वो अपीलेबल ऑर्डर है एंड दैट इज अलाउड अंडर ऑर्डर 43, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक लिस्ट है, तो अगर इफ इट इज कवर्ड अंडर लिस्ट
तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास रिवीजन का पावर होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ सूट विद लिबर्टी टू फाइल अफ्रेश, ये इसमें आप क्या फाइल कर सकते हैं, तो रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं और अपील भी फाइल कर सकते हैं, अगर अपीलेबल ऑर्डर हो तो इसमें ऑर्डर 43 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एप्लीकेशन टू कंडोन डिले रिजेक्टेड डिस्पोजिंग ऑफ केस, उस केस में आप अपील फाइल कीजिएगा, दैट इज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। सूट डिसमिस्ड ऑन मेरिट आफ्टर फुल ट्रायल, मेरिट पे डिसमिस होता है फुल ट्रायल के बाद, तो आप फर्स्ट अपील फाइल कीजिएगा, सेक्शन 96। सूट डिसमिस्ड एज बार्ड बाय लिमिटेशन, अपील, और ये डिम्ड डिग्री है, जैसे कि मैंने बताया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और सूट डिसमिस्ड बार्ड बाय लिमिटेशन दैट इज अ डिम्ड डिग्री, इसलिए आपके पास सेक्शन 96 में पावर है, आप अपील फाइल कीजिएगा। कंसेंट स्लैश कॉम्प्रोमाइज डिग्री विश टू चैलेंज इट, एप्लीकेशन टू सेम कोर्ट, आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइएगा। और ये जो प्रोविजन दे रखा है ऑर्डर और 23 रूल 3 प्रोवाइजो में दे रखा है ये। ठीक है, अब चलते हैं एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन में अगर कोई ऑब्जेक्शन है अंडर सेक्शन 47 एंड दैट इज रिजेक्टेड, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, दैट इज अपील फ्रॉम ऑर्डर। एग्जीक्यूशन में एप्लीकेशन टू सेट असाइड ऑप्शन सेल रिजेक्टेड, ऑप्शन सेल के लिए आपने एप्लीकेशन लगाया वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में अपील फाइल कीजिएगा, दैट इज ऑल्सो एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन रिजेक्टेड, ठीक है, उस केस में भी आप अपील फाइल कीजिएगा। रेस्टिट्यूशन का आपने कंसेप्ट आपको पता होगा कि बंदे को फिर से उसी पोजीशन पे पहुंचाना है। अगर ट्रायल कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया है और एग्जीक्यूशन में उसने अपने पोजीशन चेंज कर दिया है, फिर हाई कोर्ट में वो जीत जाता है, तो कोर्ट रेस्टिट्यूट कराती है उसको उसी पोजीशन पे जो पहले था वो, तो उसके आप दैट इज ऑल्सो अपील फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर 43। ठीक है। स्मॉल कॉस्ट कोर्ट ऑर्डर बिलो पिक्यूनियर थ्रेशोल्ड रिवीजन ओनली, नो अपील। ठीक है, ये आप देख लीजिए, कोई अपील नहीं होता है, बस रिवीजन का पावर होता है। फर्स्ट अपील डिसाइडेड अगेंस्ट यू वांट टू गो फर्दर, तो सेकेंड अपील फाइल होगा और दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 100, और आप सेकेंड अपील सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट आया तो आप कैसे जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो आप एसएलपी फाइल कीजिएगा या अपील फाइल कीजिएगा। आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 190 109 से 112 के अंदर। एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड और न्यू एविडेंस डिस्कवर्ड, ठीक है, अगर न्यू एविडेंस डिस्कवर होता है या एरर इज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, उस केस में आप रिव्यू फाइल कीजिएगा सेम कोर्ट के अंदर, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 47 रूल 1। ठीक है, और 114 में रिव्यू दे रखा है, तो 114 रीड विद 47। रिव्यू एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो जाता है अपील आप फाइल कीजिएगा इफ इट अफेक्ट सब्सटेंशियल राइट्स। ठीक है, तो ऑर्डर 47 रूल 7 में दे रखा है। देखिए यहाँ क्या है कि एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड और न्यू एविडेंस डिस्कवर्ड, तो उस केस में आप रिव्यू फाइल कीजिएगा, और अगर वो रिव्यू आपने एप्लीकेशन में फाइल किया वो रिजेक्ट हो जाए तो आप अपील फाइल कीजिएगा, उसका प्रोविजन दे रखा है ऑर्डर 47 रूल 7 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट डाउट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ मिड केस, तो अब रेफरेंस, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई अगर डाउट हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस केस में क्या पावर होता है, तो उसके पास सेक्शन 113 में पावर है कि वो रेफरेंस के लिए जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफरेंस लेगा अपने सीनियर कोर्ट से। अगर आर्बिट्रल अवार्ड है और आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक रेमेडी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है दैट इज ए स्पेशल लॉ, सो द रेमेडी इज गिवन अंडर दैट लॉ ओनली एंड देयर इज नो प्रोविजन इन सीपीसी, तो सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में आप जा सकते हैं इफ यू वांट टू चैलेंज। ऑल स्टैट्यूटरी रेमेडीज एग्जॉस्टेड ग्रॉस मिसकैरेज एलिज, अगर मान लीजिए आपके पास सारा जितने भी रेमेडीज है एग्जॉस्ट हो गया, सारा खत्म हो गया, ठीक है, और ग्रॉस मिसकैरेज है, तो आपके पास लास्ट जो रेमेडी है दैट इज क्यूरेटिव पिटिशन विच वाज which the Honorable Supreme Court in Rupa Sohurra, the Honorable Supreme Court has recognized it। इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है कि सीनियर उस पर 2 सीनियर का सिग्नेचर चाहिए होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये एक लास्ट रेमेडी आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और क्यूरेटिव पिटिशन का। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये इन सब वीडियो को लाने का मेरा यही रीज़न है, क्योंकि इनमें बहुत डाउट होता है, बीइंग स्टूडेंट बहुत डाउट है। जब मैं कोर्ट प्रैक्टिस में गया तो मुझे समझ आया बहुत कुछ। तो आप देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।